हेलो क्लास 5, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज 17B। 17A हो चुका है, 17B स्टार्ट करते हैं। तो 17B में आपको वॉल्यूम निकालना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। वॉल्यूम, अब देखिए वॉल्यूम जो होता है वो कैपेसिटी को शो करता है, ठीक है। कैपेसिटी यानी कि कितना भी उसके अंदर मतलब समा सकता है, कितना उसके अंदर आ सकता है। जैसे लिक्विड की बात करें तो वाटर या मिल्क की बात करें तो किसी भी चीज़ में, ठीक है, वो कितना आ सकता है, कितना उसके अंदर अट सकता है, तो उसको हम लोग वॉल्यूम से देखते हैं। तो आइए सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको क्यूब या क्यूबॉइड यही तो मिलेगा। तो क्यूब की बात करते हैं। क्यूब मतलब जिसका सारा साइड इक्वल होता है, यानी कि लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट तीनों सेम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच। कीबोर्ड में भी सेम है, ठीक, आप देख पा रहे हैं कीबोर्ड में भी सेम है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट LBH। तो चलिए इसको नोट करने के बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर। देखिए भाई, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक। अब उस रेक्टेंगुलर बॉक्स का लेंथ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है और हाइट 3 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो सिंपल है, ठीक। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए भाई, गिवन दैट, सबसे पहले क्या जो दिया है वो राइट कर लेते हैं। तो क्या गिवन है? गिवन है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स का लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, सबको राइट कर लिया। इसके बाद सो इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। सो इट्स वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट। अब याद रखिएगा क्यूबिक यूनिट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि LBH, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। एरिया वाले चैप्टर में हम लोग जब पढ़ रहे थे 17A, तो उसमें हम लोग स्क्वायर यूनिट लिखते थे, स्क्वायर यूनिट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें हैं LBH, इसलिए क्यूबिक यूनिट राइट करेंगे। तो लेंथ 6 है, ब्रेथ 4 है, हाइट 3 है, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 हो गया, 24 इंटू 3 72 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं और सेंटीमीटर की पावर 3 भी राइट करेंगे तो भी सेम है। क्लियर? अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। कह रहा है क्यूब है, उसका साइड 4 सेंटीमीटर है, उसका वॉल्यूम फाइंड करिए। तो बहुत सिंपल है भाई, आपको मैंने बताया कि जो क्यूब है उसका सारा साइड इक्वल होता है, यानी लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी तीनों सेम होता है। तो गिवन में क्या दिया है? तो गिवन में दिया है साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का साइड है 4 सेंटीमीटर, सो इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा भाई? L इंटू बी इंटू एच क्यूबिक यूनिट, जानते ही आप। तो लेंथ भी वही होता है, ब्रेथ भी वही होता है और हाइट भी वही होता है, तीनों सेम होता है क्यूब में। तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 4 इंटू 4, क्या आ गया भाई? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब या फिर CU सेंटीमीटर, आप दोनों राइट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों राइट कर सकते हैं इस तरीके से, या आप CU सेंटीमीटर भी राइट कर सकते हैं, या सेंटीमीटर की पावर 3 भी राइट कर सकते हैं। करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 क्या है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। आपको यहाँ फिगर दिया गया है, क्लियर। अब इनका आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट फिगर देखिए, ठीक। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सारा डाटा दिया हुआ है। सेकंड फिगर में भी डाटा दिया हुआ है, थर्ड फिगर में भी डाटा दिया हुआ है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ तीनों साइड अलग अलग है। तो ये है आपका क्यूबॉइड, ये भी तीनों साइड अलग अलग है, ये है आपका क्यूबॉइड। अब यहाँ पे तीनों साइड एक जैसी है, तो ये है आपका क्यूब। क्या है ये? क्यूब। तो आइए हमने एक फिगर को सॉल्व किया है, इसको देखते हैं क्या है। तो सेकंड फिगर को हम सॉल्व किए हैं, ध्यान से देखिए, फिगर बना के आप राइट करिएगा इस तरीके से। 8 5 6 जैसे राइट हो गया। अब देखिए भाई, ये जो लंबाई है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये लेंथ है, ये हिस्सा आपका क्या हो गया? ब्रेथ हो गया, और ये हिस्सा हो गया आपका हाइट। क्लियर? तो लेंथ कितना है? 8, ब्रेथ कितना है? 5 और हाइट कितना है? 6। तो राइट कर लेंगे भाई, लेंथ है 8, ब्रेथ है 5, हाइट है 6। क्लियर है?
अब इसके बाद इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्यूबिक यूनिट, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 5 जा 40 इंटू 6 6 4 जा 24 होता है, 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 240 CU सेंटीमीटर यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है? यूनिट लिखिएगा क्योंकि यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो 4 की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे बता रहा है अ मैच बॉक्स इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। सिंपल है भाई, मैच बॉक्स है, उसका लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है, फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करेंगे खुद से। क्वेश्चन 5 भी देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक विच हैज़ इट्स लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑल इक्वल, गिवन दैट लेंथ इक्वल्स 1.5 मीटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वाटर टैंक है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, पानी की टंकी। लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑल इक्वल, समझ पा रहे हैं? लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, ये है आपका क्यूब। तो और उसमें बता दिया है कि लेंथ आपका 1.5 मीटर है, तो आप समझ में आ गया होगा, जो लेंथ है वही ब्रेथ होगा, वही हाइट होगा। इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.5 CUM यानी कि मीटर क्यूब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अ ब्रिक इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12 सेंटीमीटर वाइड एंड 7.5 सेंटीमीटर इन हाइट, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ब्रिक जान रहे हैं, उसका लेंथ है 25 सेंटीमीटर, विड्थ है यानी ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 7.5 सेंटीमीटर। तो सब कुछ दिया हुआ है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सिंपल है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज 17B, इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। हमने 1 2 3 को सॉल्व किया और उसी तरीके से आप बाकी जो क्वेश्चन है 4 5 6 खुद से सॉल्व कर लेंगे। सिंपल है, बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, तो एंड करते हैं क्लास को। आप लोग कॉपी में इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्लास वर्क में। ओके, थैंक यू क्लास।